में देखा तो शिव जी के उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अर्जुन ने ये रेती लिंग तो खरा लिंग, अर्जुन ने वो रेती का जो लिंग बनाया था उसको अच्छे दिल से उसका पूजन किया। अब भीम को हंसना आया, क्योंकि अर्जुन का नियम था कि वो शिव लिंग का पूजन करने के बाद ही अन्न प्रसाद लेंगे। अब भीम को हंसना आ गया, वेदना ढगलाना पूजन ना पसंद, भीम को हंसना आया आयु। भीमे हंसता हंसता कह્યું ખરેખર અજોડ છે, तुम्हारी प्रतिज्ञा बढ़िया है। अर्जुन ने भी हंसते हंसते कहा तथास्तु, हिम्मत है। उसने दोनों हाथ से रेती के शिवलिंग को मिटाना चाहा कि मैं भी यहाँ ज्यां સુધી અહીં મંદિર ન બંધાય ત્યાં સુધી અહીં જ રોકાઉં। भीम ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जब तक यहाँ मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम यहीं रुकेंगे। भीम माता और अर्जुन बुद्धि माता और ज्येष्ठ बंधु युधिष्ठिर इत्यादि को सबको ये बात बताई और सभी फैमिली के साथ भीम के ये जो रेती के शिवलिंग बनाए थे उसके पास आए और भीम ने बहुत समझाया। भीम एक भी बात नहीं माना, बोले नहीं यहाँ भीमेश्वर महादेव की।
सूताया अन्त्यवनपते नमो विताय रक्षाणपते नमो विताय यवतदेनपते नमो विजय रक्षाणपते नमो चलोमाय पत्तीनपते नमो कृष्णायतया दावते सतनपते नमो समानाय भाव्या दीनीनपते नमो निकमिनिक दिवनपते नमः श्रीकांत विनायक भायस्ते नानपते नमो विचारे नीयनपते नमो वंचते परिवंचते स्थायुनपते नमो निकमिनिक कुलस्कनानपते नमः श्रेकाय द्योतिका सभ्यो श्रदापते नमो स्मभ्यो नक्षत्र द्योविक्रतानपते नमः नाम कुशली खिणगिरिचराय पुनश्चानपते नमो नमः इकुमद्यो धन्वाय व्यस्तवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्चवो नमो नमः आयच्छभ्योऽस्यभ्यश्चवो नमो विसृजभ्यो नित्यभ्यश्चवो नमो नमः सुखभ्यो जागृभ्यश्चवो नमः शयानभ्यासीनेभ्यश्चवो नमः तिष्ठभ्यो धावभ्यश्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमः स्वभ्यो स्वपतिभ्यश्चवो नमो वाभ्याधिनीभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्चवो नमो नमः उगणादिस्त्रिगुहतिभ्यश्चवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृभ्यश्चवो नमो नमो वृत्सभ्यो वृत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विष्णुभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः सेनाभ्यः सेनापतिभ्यश्चवो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्चवो नमो नमः क्षत्रेभ्यः संग्रहीभ्यश्चवो नमो नमो मध्योन्मुखेभ्यश्चवो नमो नमः नामस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्णालेभ्यश्चवो नमो निकालेभ्यः पुण्यजेभ्यश्चवो नमो नमः शनिभ्यो प्रवीणभ्यश्चवो नमो नमः सुभ्यः स्वापादिभ्यश्चवो नमो नमः आव्याधिनिभ्यो नमो सुभ्यः सुपतिभ्यश्चवो नमो भवाय चन्द्राय च नमः सर्वाय च नमः महादेव को कुछ हिंदी भाषी है इसलिए हिंदी में बोलता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। वैराग्यांबुज भास्कर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव जी की वंदना करते हुए वैराग्यांबुज भास्कर मतलब वैराग्य रूपी अंबुज कमल को विकसित करने वाले भास्कर सूर्य। जिस प्रकार
सूरज के निकलने के बाद, सूर्य को देखने के बाद, सूर्य का दर्शन करने के पश्चात सूर्य नारायण की कृपा किरणों के चलते ही वह कमल विकसित होता है, खिलता है। उसी प्रकार शंकर जी के दर्शन से और शंकर जी के कृपा की किरणों से हमारे अंदर का वैराग्य रूपी कमल विकसित होता है। बिना इस वैराग्य के जहां रहोगे चिपक के रहोगे। चिपकने वाला भी दुखी होता है और जिससे हम चिपकते हैं वो भी दुखी होता है। जैसे कोई डूब रहा हो समंदर में या गहरे पानी में, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहे, और कोई अच्छा तैराक, खुद तैरने की शक्ति रखने वाला और तारना भी जानता है, जो जैसे विदेशों में तो आप लोगों ने देखा है कि समंदर के तट पर वो सेवर भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ गार्ड्स होते हैं। जैसे ऐसा कुछ हुआ वो देखते रहते हैं दूरबीन से, और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत भागते हैं, दौड़ते हैं उसको बचाने के लिए। तैरना तो जो अंदर गया है वो भी थोड़ा बहुत जानता ही है, नहीं तो इतनी गहराई में जाने की मूर्खता तो करेगा नहीं आदमी। ये तैराकी में थोड़ा मास्टर है जो लाइफ गार्ड है, दौड़ता है अपना साधन लेकर के और तैरता हुआ वो डूबने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है। भयभीत होकर के वो चिपकता है लाइफ गार्ड से, और चिपकने से दोनों को समस्या होती है। ये जो बचाने गया है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और वो भी मरेगा जो चिपका है। इसलिए कभी कभी ये कहना पड़ता है कि भाई तू मुझे मत पकड़, मैं तुझे पकड़ूंगा। तुझको बचाना ये मेरा काम है, लेकिन तू मुझसे मत चिपक, तू मुझे ना पकड़, क्योंकि तुझे पकड़ना आता नहीं है, तू चिपकता है। मैं तुझे पकड़ूंगा। किस तरह से पकड़ना चाहिए ताकि इसको बचाया जा सके और वो खुद भी मुक्त रहे, लाइफ गार्ड जो है, क्योंकि उसको भी तो तैरना है और तैरते हुए डूबने वाले को बचाकर किनारे लगाना है। इसलिए जो चिपकना है, अटैचमेंट, आसक्ति जिसको बोलते हैं, ये नुकसान ही पहुंचाती है। अतः कभी कभी लाइफ गार्ड क्या करता है, वो जो चिपक रहा है, अच्छा चिपक रहा है, उसके मूल में है भय। याद रखे, घर के प्रति आसक्ति है अत्यंत, बच्चों के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, जमीन जायदाद के प्रति आसक्ति है। उन सभी प्रकार की आसक्तियों के मूल में भय है। आदमी को सिक्योरिटी चाहिए। पैसा नहीं है तो मुझे कौन पूछेगा, बेघर हो गए तो क्या करेंगे, बच्चे परिवार नहीं है कौन पालेगा बुढ़ापे में, है ना, एक भय है।
भय के चलते ही आदमी चिपकता है। जो निर्भय होता है वो प्रेम से भरा होता है, प्रेमी होता है लेकिन आसक्त नहीं होता। तो कभी कभी वो लाइफ गार्ड चिपकने वाले को थप्पड़ भी मारता है, ऐसा हमने सुना। थप्पड़ मार के उसको अलग करता है अपने से। तो परमात्मा सेवर है। बहुत ज्यादा चिपकते हैं भय के कारण तो परमात्मा थप्पड़ भी मारते हैं। वो थप्पड़ लगती है, संसार में ऐसी थप्पड़ लगती है जिंदगी में, लेकिन तुमने भरोसा किया है और वो तुम्हारे सेवर है, तुम्हारे उद्धारक है, तुम्हारे रक्षक है। तुम रक्षक मेरे कह करके आरती में हमने उनको अपना रक्षक माना, बताया। इसलिए कहते हैं कि फिर वो पहुंच गए, लिव इट टू हिम। अब चिपकना तो अपने को भी खतरे में डालना है, उसको भी फिर काम नहीं करने देना है। तो चिपकना किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है ये समझ में आ गया हो तो वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है ये बात समझ में आएगी। अभी गाड़ी में आए, कोई टू व्हीलर में आया होगा, कोई फोर व्हीलर में आया होगा, ધરીની હારે જે પૈડા જોડાયેલા છે ને, જોડાયેલા પણ છે, પણ ધરી એને હલવા જ ન દે, પકડીને રાખે તો એને ફરતુંય રાખવું પડે, એને ફરવા દેવું પડે, પકડીને ન રખાય। નહીં તો ન્યા બેઠા રહો ને પછી ઓલી સિમેન્ટની મોટર ગાડી હોય ને એમાં છોકરાઓ જેમ રમે એમ રમો, બાકી ક્યાંય પોગો નહીં। તો ઈ જેમ ધરી પૈડાને પકડી રાખે છે અને એને ફરવા પણ દે છે, वही वाली बात है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब यही नहीं कि साधु बन जाना। वैराग्य से तात्पर्य यह नहीं कि संसार छोड़ के बस घर संसार संपत्ति सबसे अलग हो जाओ, ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन पद्म पत्र मिवाम्भसा, जिस प्रकार भगवान कहते हैं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। वो वैराग्य जिनका दर्शन करने से, जिनकी कृपा किरणों से हमारे भीतर विकसित होता है, उस देव का नाम है भगवान शिव। अतः वे वैराग्याम्बुज भास्कर है। हमारे यहां कमल के फूल की बड़ी महिमा। भगवान के श्री अंगों को कमल की उपमा दिया गया है। कमल नयन या पद्मनाभ, कर कमल, चरण पंकज। लक्ष्मी कमला है, कमलासने संस्थिता। इसका एक तात्पर्य ये भी होता है कि भगवान के नेत्र कमल है, मुख कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है, चरण कमल है। तो हर जगह लक्ष्मी निवास करती है। एक अर्थ ये भी होगा ना गुरु जी कि नेत्र कमल, तो उसमें श्री निवास करती है, इसलिए तो ठाकुर जी के नेत्र इतने सुंदर है। लक्ष्मी का एक अर्थ होता है श्री मतलब शोभा। और दूसरी बात
कि जैसे लक्ष्मी कृपा करती है, आपने वो 4 भुजा वाली महालक्ष्मी का दर्शन किया है, तो एक नीचे वाला हाथ इस प्रकार से और उसमें से पैसों की बरसात होती हुई दिखाई देती है। लोगों को वो दर्शन बहुत अच्छा लगता है। हे माँ, इसी तरह कृपा करो, भर दो हमारी तिजोरी। तो यदि नेत्र में लक्ष्मी है, नेत्र कमल में, क्योंकि कमला है तो इसमें भी लक्ष्मी है, तो वो कृपा कैसे करते हैं? जब कृपा कटाक्ष करते हैं, वो लक्ष्मी उस रूप में बरसती है। प्रेम से देखना अपने प्यारों को, अपने भक्तों को, अपने बिलवड को। और कर कमल में लक्ष्मी है तो ऐसे 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 काम होंगे कि काम करने का सेटिस्फेक्शन भी होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, और उसके चलते मॉनेटरी टर्म में भी बहुत कुछ मिलेगा। तो कर कमल, इसी तरह से चरण कमल, तो चरण कमल में भी, वहां भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी लालित चरण कमल भगवान के हैं। तो चरण कमल की भी एक शोभा है। और दूसरी बात कि वहां लक्ष्मी कौन सी है? बोले इन चरण कमल का जिन्होंने आश्रय किया तो धन्य कर देती है ये लक्ष्मी, उसकी रक्षा करती है जो प्रपन्न है। परिचरति कथन तुन पाद पद्मम, भ्रमर गीत में। तो लक्ष्मी जी भगवान के उन चरण कमलों को छोड़ करके कहीं जाती नहीं। तो इस तरह से लक्ष्मी भी कमला है। और उसी कमल से संबंधित, या तो कमल की जिसको उपमा दिया गया है यहां पर, वो है वैराग्य। कमल फूलों का राजा, कमल का अपना सौंदर्य, कमल पर मुग्ध भंवरे, कमल की ही उपमा भगवान के श्रीअंगों को। और हमारी एक राजनीतिक पार्टी का भी इसलिए निशान कमल है। आज भी है किसी का कोई का धनुष बाण है। હમણાં જ આપણે વોટ દીધો ને એટલે તાજા તાજા છે બધા નિશાન। तो वैराग्य कमल है, वैराग्याम्बुज। इसका तात्पर्य है कि प्रेम की भले ही महिमा हो, लेकिन शोभा वैराग्य की है। शोभा वैराग्य के चलते આપણા નવનાથના સાધુઓને બધા હોય, હે જટાધારી, કાને કુંડળ રે જટાધારી, એજી અને નમણ્યું કરે છે નર નારી। ભજનવાણીમાં છે ને, રમતો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો રે, રમતો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો। એ જીએ ના શું છે? હા, આવી મારી નગરીમાં અલખ જગાયો રે, વૈરાગણ હું તો બની। એ જી આવી મારી એ નગરીમાં અલખ જગાયો રે, वैरागण हूँ तो बनी। काने कुंडल रे जटाधारी हो, काने कुंडल रे अने जटाधारी। ए जियनी नमण्यू
એ કરે છે નર ને નારી રે, વૈરાગણ હું તો બની રમતો જોગી રે, ક્યાંથી આવ્યો. આવા જોગીડા દશનામ સંન્યાસી, એ પૂરા અંગની માથે ભભૂત લગાડી હોય, મોટી મોટી જટા હોય, કાનમાં કુંડળ હોય, એ હાથમાં કમંડળ ને ચીપિયો, એના દર્શન કરો ને, એ ભગવાન શિવનું જાણે સ્વરૂપ છે. એના દર્શન કરો અને વૈરાગ્યની ભાવના આવે. वैराग्याम्बुज भास्करम, ये सब महादेव के उपासक हैं, महादेव के अंश को अपने अंदर लिए हुए हैं. दशनाम सन्यासी, विराग. तो इसलिए महादेव के दर्शन की महिमा है, पूजा की आराधना की महिमा है. वैराग्याम्बुज भास्कर, जिनका दर्शन करने मात्र से जैसे कमल सूरज को देखता है और विकसित होता है, जिनके कृपा के कर किरण के चलते हमारे अंदर का वैराग्य रूपी कमल विकसित होता है, और ये जो संसार के प्रति चिपकना और चिपकने के चलते जो अनेक प्रकार की समस्या है उससे मुक्ति होती है. ऐसे मुक्ति प्रदाता काशी के निवासी, मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी, सेय कसन जरत सकल सुर बृंद, विषम गरल जेहि पान किय तेहिन भजसी मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस. तो वैसे खिमेश्वर, वैसे गुरुजी ने जैसे बताया क्षेमेश्वर, बिना शिव की आराधना के क्षेम कल्याण है ही नहीं, बिना शिव की आराधना के कुशल है ही नहीं. तो आज भगवान क्षेमेश्वर महादेव के सानिध्य में आप लोगों ने आकर के आराधना की, दर्शन किया. आप लोगों के चलते मुझे भी फिर मेरे ख्याल से 12-14 साल के बाद फिर से भगवान क्षेमेश्वर के दर्शन का आनंद मिला. અને શું છે સરપંચ સાહેબ, ઘણીવાર દુનિયા આખી ફરીએ પણ ઘરમાં તમારી આજુબાજુ હોય ને ત્યાં મળવા જવાનું ઓછું થાય. એટલે આ બાને અહીંયા ફરીથી ભગવાન ખીમેશ્વરના દર્શન થયા. बहुत साल पहले, यदि निमिषा को पता होगा, बहुत पुरानी जो आर्काइव्स में आपके यहाँ जो पिक्चर्स है उसमें घनश्याम भाई और मैं चलते हुए समंदर के किनारे कुछ बात कर रहे. ये किनारा ये वाला है. तब पहली बार जब आए थे और चलते चलते हमने बात करी थी. कितने साल हो गए हैं? हाँ, कम से कम इतने साल पहले. हाँ, तब दाढ़ी काली थी और सिर पे बाल थे. उस वक्त की बात है. तो वो यहाँ का समंदर तट है. तो आप लोग कल भी थोड़ा देर तक सब चला. हालांकि जब ये साधना कोर्स हो, साधना शिविर हो आपका, तो उसमें टाइम से ही सब कुछ चले, ये ज़्यादा इच्छनीय है, ताकि आप सब ठीक से चले और शरीर का भी ध्यान रख सके. तो मेरे भी एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही है. तो एक हमारी जूम मीटिंग थी, वही 10:15 बजे पूरी हुई. पता थोड़ा मैं लेट पहुंचा, એટલે મને સાંભળવામાં મજા આવતી હતી ને હારવાર તમારી દયા આવતી હતી. એટલે પછી 11:30 કહ્યું ભાઈ अब पूरा करे, इन लोगों को सोने दें. आज सुबह उठ करके, आज भी योग मेडिटेशन तो हुआ था सुबह वाला, और आज लोग यहाँ पहुँच गए. बहन निमिषा ने भी मुझे मैसेज भेज दिया था कि आप परिश्रमित है, आप नहीं आएंगे तो चलेगा. मैंने कहा काय को. सो स्वीट ऑफ यू कि आप लोगों ने चिंता करी, लेकिन मैं पहुंच रहा हूं. भगवान खिमेश्वर का दर्शन का भी आनंद मिलेगा. तो इस बहाने हम सब लोगों ने मिल करके भोलेनाथ का दर्शन
भगवान क्षमेश्वर की कृपा से हमारे अंदर का वैराग्य भी बना रहे, अनुराग से हम भरपूर रहे। वैराग्य के कमल का ही जो मकरंद जिसमें ये भंवरा लुब्ध होता है, वही तो अनुराग है, वही प्रेम। तो ये मत समझना कि वैरागी जो होते हैं वो अनुरागी नहीं होते हैं। ना ना ना, वही मकरंद, वही अनुराग है। तो भगवान महादेव की कृपा से ये हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होकर के बना रहे, क्योंकि उनके प्रसाद से जो मिलता है फिर वही बना रहता है। पुरुषार्थ से जो भी थोड़ा पैसा कमाते वो खर्च हो जाता है, कोई लूट भी लेता है, चोरी भी हो जाता है, सरकार भी ले जाती है बहुत ज़्यादा कमाया तो टैक्स के रूप में। लेकिन जो कृपा से प्राप्त होता है, अनुग्रह से प्राप्त होता है, वो बना भी रहता है और आपको मौज में रखता है। तो वो विराग, वो अनुराग जो महादेव की कृपा से मिले, उससे हम सब सदा प्रसन्न रहें, संसार में रहें, मौज में रहें, चिपके नहीं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर क्षीमेश्वर महादेव की। લાભ કુછડીના સૌ સરપંચશ્રી અને બધા જ ગ્રામવાસીઓને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, અમારા ઋષિ રમેશભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, અને ગામનું સદા કુશલ મંગલ મહાદેવ રાખે અને ગામ પ્રગતિ કરતું રહે, ગામનું સંગઠન અને એકતા બની રહે એવી મહાદેવને પ્રાર્થના. સૌને જય મહાદેવ.